कुणाल, आप इस समय देवबंद में हैं, लेकिन चूंकि पूरा किसान आंदोलन के समय आप मैदान में ही रहे और टिकैत जी के साथ एक तरह से मैं भी कई बार आपके साथ मजाक करती थी कि आज कहाँ है राकेश टिकैत, क्योंकि आपको ही मालूम रहता था। तो ये बताइए कि ये जो दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है, इसमें क्या किसान आंदोलन का असर, क्या वो सारे असर, या फिर जो सांप्रदायिकता का सुर छेड़ने की कोशिश हो रही है आज मतदान के भी दिन? देखिए, जो एक तरीके से संदेश निकला है पहले चरण से, कोशिश ये चल रही है कि वो जो एक मोमेंटम है, पिछली बार आपको याद होगा कि जब 58 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले चरण में, तो उनमें 53 सीटें थी बीजेपी के पास। आज जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 38 सीटें थी, और ये वो इलाके थे जिसमें जहां पर हम खड़े हैं, देवबंद, वो भी बीजेपी जीती थी, जिसको माना जाता है कि एक तरीके से गढ़ है और बहुत सारे स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स यहां से आते भी हैं। लेकिन किसान आंदोलन का असर, क्योंकि मुजफ्फरनगर बिल्कुल करीब है सहारनपुर के, यहां पर देखा जा सकता है। मेरी आज सुबह में बिजनौर में बात हो रही थी, वहां पर भी जो सीटें हैं उस पर काफी असर दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी सूचना मिल रही है। साथ ही साथ जो बात हो रही है, विनोद जी भी कह रहे थे कि कैसे मुरादाबाद में, अमरोहा में, इस तरीके के जो इलाके हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और पश्चिम में किसान आंदोलन का असर अगर सीधा नहीं दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल परोक्ष रूप से तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसका असर है, उसकी चर्चा है, उसकी बातचीत है। तो ये जो दो फैक्टर है कि मुस्लिम फैक्टर प्लस किसान फैक्टर, जिसको आप जाट फैक्टर भी कहते हैं, इनका असर होगा, और अंतिम चुनाव नतीजे जो आएंगे उस पर बड़ा असर दिखाई पड़ने वाला है। यह साफ तौर पर पहले चरण में भी दिखाई पड़ रहा था और दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरों की तरफ भी थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे कि किस तरीके से वोटर देवबंद में इस समय उत्साह के साथ लगातार वोटिंग बूथ पर आ रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर कोई इस समय बाहर निकलकर वोट करने को निकला है। तो ये एक बड़ा संदेश है कि किस तरीके से वोटर इस बार अपना पूरी तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि जो 5 साल ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि या उनके हिसाब से जो अपनी शक्ति दिखाइए, एक वोट की ही शक्ति दिखाइए यहाँ पर, और इसीलिए निकलिए। अगर वी का निशान लोग लहराते हैं कैमरे के सामने आकर, तो दिखाता है कि वोटर अपनी शक्ति को महसूस कर रहा है। खटीमा चलते हैं, श्वेता झा वहां से हमारे साथ हैं। श्वेता, ठंड ज्यादा है वहां पर, इसीलिए लोग धीरे धीरे निकलते हैं। मतदान का समय भी 1 घंटा देर से ही रहता है यहाँ पर, लेकिन अब तो आपके पीछे जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग दिख रहे हैं बड़ी संख्या में। अच्छी बात भी है, उत्तराखंड उत्साहित है चुनावों को लेकर। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और वैसे आपको बता दूं, यहाँ ठीक उलट, जो आपने ठंड की बात कही, यहाँ बिल्कुल भी ठंड इस वक्त नहीं लग रही है। अच्छा। बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तादाद में, हम कह लें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स निकले हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए कि पुरुषों की लाइन हो या फिर महिलाओं की लाइन हो, उसमें कोई कमी नहीं है, और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, जहां तक यहाँ की राजनीति की बात करें तो काफी देर से मैं सुन रही थी, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, गेस्ट से वहां पर बात कर रहे थे। जितनी दिलचस्प इस बार की वहां राजनीति और चुनाव इस बार हो गया है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमने यहां पर देखा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने से यहां पर मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि कोई भी नेता ये कहता नहीं है कि वो कमजोर पड़ता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहट जरूर है, खास करके कर्नल कोटियाल के उतरने से मैदान में, चुनावी मैदान में। तो आइए यहाँ सीधे सीधे जनता से ही जान लेते हैं, क्योंकि हम जरा अवॉइड करें श्वेता, हम अवॉइड करें लोगों से बातचीत करना, क्योंकि लोग अनायास ही पार्टियों के नाम ले लेते हैं, सिंबल के नाम ले लेते हैं। संतोष, आपके पास आना चाहूंगी, शाहजहांपुर में आप इस समय मौजूद हैं। इस बार के दौर में जो वोटिंग चल रही है, अनेकों सीटें ऐसी हो गई हैं जहां एक जगह से नाराज दूसरी जगह पहुंच गया, लोगों को पता ही नहीं है कि लोग जो कहते हैं ना कि आप उम्मीदवार को देखकर वोट दीजिए, अब लगता है कि लोग पार्टी ही को देखकर ज्यादा वोट देंगे कि पता नहीं कौन सा उम्मीदवार किस दूसरी तरफ चला जाएगा। बहरहाल शाहजहांपुर में बताइए कि क्या मूड है, क्या माहौल है?
देखिए, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो दल बदल हुआ है नेताओं का, उसने वोटर्स को जरूर कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन वो एक पार्टी बेस्ड कि अगर उनका जो जिस पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, जो जिसका वोटर है वो वहां पर दे रहा है। सबसे बड़ी बात अगर शाहजहांपुर की बात करें तो 2017 में यहां पर कुल 6 विधानसभा थी, उसमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 1 सीट सपा के पास थी। इस बार 6 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात, इस समय मैं शाहजहांपुर की सदर सीट पर खड़ा हूं, यहां से योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, 8 बार विधायक चुन चुके, 9वीं बार के लिए ताल ठोक रहे हैं। तमाम ऐसे गणित हैं, चाहे वो तिलहर हो, कटरा हो, जलालाबाद हो, ये ऐसी विधानसभा है जहां पर इस बार जो डायनेमिक्स है वोटर्स का वो चेंज हुआ है, क्योंकि कास्टिज्म के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका अपना एक धड़ा है, वो अपनी मान्यताओं पर चल रहा है। दूसरी तरफ जो अगड़ा पिछड़ा जो तमाम बयानबाजियां हुई हैं, तो उसको लेकर के उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर में। लेकिन जो 55 सीटों पर जो यहाँ वोटिंग हो रही है उसमें सुबह के वक्त पर अगर वोटर्स के उत्साह की बात करें, सुबह के वक्त पर जो सर्दी थी उसकी वजह से लोग आना कम हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे धूप खिल रही है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक उत्साह जरूर है, दिखाई पड़ रहा है। 2017 में करीब 61% के आसपास यहाँ पर पोलिंग थी शाहजहांपुर में। इस बार देखना होगा कि यहाँ का जो वोटर है, शाहजहांपुर का वोटर है, वो कितने अपने मताधिकार का जोश और खरोश से इस्तेमाल करता है।